सारा खेल अपने अंदर के मन का है। जो इस खेल को समझ गया उसका जीवन उसकी सोच से भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन इस मन को समझने के लिए इन तरीकों को समझने की जरूरत है। आज उन्हीं प्राचीन तरीकों को हम आपको बुद्ध की कहानियों के माध्यम से समझाएंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, गौतम बुद्ध की गहरी नींद का रहस्य। एक बार एक अमीर आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूं। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक और रात को सोने से पहले नींद नहीं आती। सभी के विचार मेरे दिमाग में घूमता रहता है और जब मैं सो जाता हूं तब भी मैं रात भर करवटें बदलता रहता हूं और जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूं। कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं, बौद्ध भिक्षु ने कहा। इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। उस आदमी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर, बौद्ध भिक्षु कहने लगे। तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो पूरी रात उसी अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते थे सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य आनंद था। जो अवसर उनके पास ही सोता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करने वाली थी कि गौतम बुद्ध पूरी रात उसी भौतिक अवस्था में कैसे बिता सकते थे। जब भी रात में आनंद की आंख खुलती थी, इसलिए वह हमेशा से जानता था कि गौतम बुद्ध एक ही अवस्था में सोए हुए हैं। यह बात उसके मन में कई सवाल पैदा करती थी। लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और वह गौतम बुद्ध के पास गया। आधी रात में उसने गौतम बुद्ध को जगाया। नींद से उठकर बोले, तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूं कि यह आपसे प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप सारा दिन चलते रहते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूं और देख रहा हूं कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिताते हैं, जरा सा भी हिलते नहीं हैं। तो क्या आप सच में सोते हैं या नहीं सोते हैं? बिल्कुल। गौतम बुद्ध आनंद की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने लिए सोने की सही स्थिति ढूंढ ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागता रहता हूं, जबकि मेरा शरीर सो रहा होता है, लेकिन मैं जागता रहता हूं। सवाल यह नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर चलता है या नहीं। सवाल यह नहीं है कि शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह पाता। असली कारण तो मन है। मन ही शांत और स्थिर नहीं रह पाता और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका है। अब मेरे अंदर मन नाम की कोई चीज नहीं बची है। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरा शरीर बिल्कुल शव जैसा हो जाता है। मन नाम की कोई चीज नहीं बची है। आनंद, क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी हमारा दिमाग ही यह सब काम करता है। एक बार जब मन स्थिर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तब आपका शरीर गहराई में चला जाता है। सो जाओ, लेकिन भीतर से तुम जागोगे। भीतर से तुम सब कुछ महसूस कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी चेतना एक छोटे से जलते दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अमीर आदमी से कहा, एक प्रबुद्ध व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता रहेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति ऐसे ही नहीं सोता है। एक सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो वह बेहोश हो जाता है। उसे अपने आसपास का भी पता नहीं चलता, इसलिए वह अपने सपने भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बद्ध व्यक्ति सोता है तो उसे होश रहता है। जैसे सुबह उसकी आंखें खुली रहती हैं, उसी प्रकार एक बुद्ध व्यक्ति भी नींद में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता है। जब एक सामान्य व्यक्ति सो जाता है, वह नहीं जानता कि वह कब सो जाता है। लेकिन यदि आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से क्षण में जागते रह सकते हैं, जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं, तो कुछ अद्भुत घटित होगा जो आपको जागरूकता के करीब लाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, मुनिवर, मुझे इतने गहरे अध्यात्म की बातें समझ नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती।
बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुख्य हैं देर रात तक जागने और आसानी से नींद न आने के कारण। सबसे पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा कोई और काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, वो बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठते हैं और ऐसे कई काम वो अपने बेडरूम में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ सोने का स्थान होता है, लेकिन लोग इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता है कि अब हमें सोना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर दूसरे काम करने की आदत बना ली है। दोस्तों, अगर हम आज के समय के हिसाब से बात करें तो हम बिस्तर पर लेटकर भी फोन पर बात करते हैं, बिस्तर पर बैठकर ऑफिस का काम भी करते हैं, चाहे वह फिल्म देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो या गपशप करना हो। आजकल लोग अपना ज्यादातर समय बिस्तर पर लेटे हुए बिताते हैं, जिसके कारण हमारे दिमाग में बिस्तर अब सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया है जैज। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देता है और फिर रात के समय ही वापस बिस्तर पर जाता है, जिससे उसके दिमाग को पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब बिस्तर पर जाना है। गहन निद्रा, अच्छी और आरामदायक नींद न मिलने का दूसरा कारण है सोने का कोई निश्चित समय न होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर आप सुबह जल्दी और पूरी नींद के साथ उठना चाहते हैं तो आपको रात में जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा रोशनी लेते हैं और सोने से कुछ घंटे पहले एक निश्चित समय पर आसानी से पचने वाला भोजन करें और हर दिन एक निश्चित समय पर सो जाएं। तो इस तरह वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम हमारी आज की जीवन शैली की बात करें तो ज्यादातर लोगों के पास न तो सोने का न ही उठने का कोई निश्चित समय है और न ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और जरूरत से थोड़ा कम हो, बल्कि उनका मुख्य भोजन है केवल रात्रि में है। वीकेंड पर वे देर रात तक जागते रहते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता है। अगर वे रात में फिल्म देखने लगते हैं तो चाहे कितनी भी रात हो जाए वे फिल्म पूरी करके ही सोते हैं। समय और जीवन के बीच कोई सामंजस्य और नियंत्रण नहीं है और फिर ये वही लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर आप नींद को समझ जाते हैं तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं और अगर आप नहीं समझे तो आप इसे खराब भी कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद न आना और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करना। तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना। जिस तरह के विचारों के बारे में सोचते हुए आप सोते हैं, जब आप अपनी आंखें खोलते हैं सुबह में, ये पहले विचार हैं जो आपके मन में आते हैं। इसीलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उनके साथ ही जागते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए जब हम सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है और इस समय हम जो विचार अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अचेतन मन उन विचारों को सीधे स्वीकार कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने का प्रयास करता है। हमारा अचेतन मन ऐसा नहीं कर पाता है अच्छे और बुरे विचारों में से चुने। यह नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये बस प्राप्त जानकारी पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते समय अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने की बजाय उन अच्छी बातों और चीजों के बारे में सोचना चाहिए जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन बातों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून मस्तिष्क की ओर जाने की कोशिश करता है और इसका कारण मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसें बहुत पतली हो जाना है। इनके फटने का खतरा बढ़ जाता है और अगर कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा और कमजोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं, जब वे सुबह उठते हैं तो उनके सिर में तनाव महसूस होता है
और वे पूरी रात बेचैनी में या करवटें बदलते हुए बिताते हैं। दूसरी गलती जो लोग अपने सोने की स्थिति में करते हैं वो ये है कि वो बस किसी भी तरह सो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर पेट या किसी भी चीज के बल सोते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर बाईं ओर करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। सोते समय बहुत मोटे गद्दे का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और गहरी नींद में बाधा आती है। इसके अलावा ज्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल न करें, इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ती है और शरीर में तनाव महसूस होता है, और इससे आपकी गहरी नींद में बाधा उत्पन्न होती है। देर रात तक नींद न आना और रात भर नींद में बेचैनी का पांचवा कारण है अधिक मात्रा में और देर से पचने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना। अगर आप रात के समय घुटन भरे और अत्यधिक तैलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारी नींद में भी खलल पड़ता है, क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में बहुत अधिक समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करें कि सोने से करीब घंटे पहले इनका सेवन करें। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मैं यह तो समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद न आने के क्या कारण हैं, लेकिन अब क्या आप कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद लेने में मदद मिलती है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसे काम बता रहा हूं जो आप सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी नींद गहरी होगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और ये सभी काम आपको नहीं करने चाहिए। आप इनमें से जो भी दो कार्य आपके लिए उपयुक्त हों वह कर सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि सोने से पहले गुनगुने पानी से नहा लें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहाकर आता है तो उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। वह अधिक खुश और तनाव मुक्त नजर आता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग पानी है और पानी हमारे शरीर का मूल अंग है। यदि संभव हो तो सोने से पहले अपने शयन कक्ष में किसी जैविक तेल और रुई का दीपक जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पिएं। इससे आपको काफी मदद मिलेगी। जब आप बिस्तर पर जाएं तो सोने से पहले कुछ मिनट के लिए ध्यान करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें या अपने दिन में किए गए सभी अच्छे कामों के बारे में सोचें। सोने से पहले एक बार याद कर लें कि आप नश्वर हैं। आज आपकी मृत्यु हो सकती है। ऐसा सोचकर आप अपनी छोटी छोटी परेशानियों के बारे में चिंता करना छोड़ दें। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर आंखों पर रखें। इससे आपका शरीर जागृत होता है। और हमेशा दाहिनी करवट से उठना चाहिए। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें और अपनी पूरी नींद ले सकें। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को उसकी सीख के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दर्शकों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, मन का खेल। जो समझ गया वो बदल गया। एक समय की बात है, बंगाल की खाड़ी के किनारे एक छोटे से शांत गांव में भैरव नाम का एक युवा लड़का रहता था। भैरव अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। इस तूफान ने उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया है। उसके जीवन से शांति मानो गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। उनके अशांत मन और क्रोध के कारण उनके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की परिस्थिति में चला जाता है। एक समय की बात है, भैरव अपने गांव की गलियों में घूम रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक महात्मा बुद्ध से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। महात्मा बुद्ध के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति में भैरव महात्मा बुद्ध की ओर आकर्षित हुए। जब भारत महात्मा बुद्ध के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। भैरव को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं महात्मा बुद्ध के भीतर ही था। इसलिए वह वहीं बैठकर उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब महात्मा बुद्ध की आंख खुली तो उसने एक युवा लड़के को अपने सामने बैठा पाया,
जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। भारत में महात्मा बुद्ध की ओर हसरत भरी निगाहों से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, गुरु, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? महात्मा बुद्ध ने भैरव की पीड़ा को समझते हुए करुण दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? भैरव ने हों में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गए। आपके अंदर जिज्ञासा चरम पर थी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम में लोगों से डेट की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती है तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता है। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां वांछित खुशी देंगी, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के मशहूर महात्मा बुद्ध से हो गया, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यान मग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि महंत हमेशा सफलता के पीछे भागते हैं और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? महात्मा बुद्ध ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती और बहती रहती है, कभी भी अशांत नहीं रह सकता। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूं। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुरा दिए और कल्पना करें कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप इसे जितनी देर तक पकड़ कर रखेंगे यह उतना ही भारी होता जाएगा, और अगर आप इसे काफी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर दें और छोड़ दें तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। भव ने कथा और उसका संदेश ध्यानपूर्वक सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। अब भैरव को कथा का अंत सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। महात्मा बुद्ध ने कहानी जारी रखते हुए कहा कि शक्ति ने महात्मा बुद्ध के शब्दों के बाद विचारों को छोड़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता है। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना भी सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में गहरे उतरते गए, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया, जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही सत्ता में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आने लगो। लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाना और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना, वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गए। शक्ति और साधु की कथा समाप्त कर महाकौशल महात्मा बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए, ताकि इस कहानी का अर्थ भैरव के मन में अच्छी तरह बैठ जाए। भारत में महात्मा बुद्ध की ओर देखा तो उनकी आंखों में अब एक नई समझ दिखाई दे रही थी। भैरव ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? भैरव के इस सवाल पर महात्मा बुद्ध गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें। उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन में आती हैं और देखें कि वे कैसे आती हैं।
और आकाश में गुजरते बादलों की तरह चले जाओ। भैरव ने आंखें बंद कर लीं और महात्मा बुद्ध के कहे अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करने लगे। जैसे ही उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर देना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि इसलिए उसे चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा अपने अंदर बहती हुई महसूस हुई। सिर्फ एक एहसास ने ही नहीं, उसे एक अद्भुत शांति का एहसास कराया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यह सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि जैसे उसने खुद को सभी मोह माया से अलग कर लिया था, अपने मन को अशांतकारी विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करें। बिना किसी पूर्वग्रह के विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह आता है, और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। लेकिन भैरव ने टोकते हुए कहा कि क्या होगा अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हों कि वे बनी ही रहें और दिमाग से निकलने से इनकार कर दें। महात्मा बुद्ध ने भैरव की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में सवालों का बवंडर चल रहा होगा। जब आपका दिमाग आपकी बात ही नहीं सुनेगा, तो ऐसे में आपको अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षु ने भैरव से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर उठता हुआ और मथता हुआ महसूस करो। महात्मा बुद्ध ने बताया कि जब भी आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आएं। सांस की गति आपको तुरंत वर्तमान के चरणों में वापस खींच लेगी और आपको शांति का अनुभव कराता है। एक महात्मा बुद्ध के निर्देश अनुसार आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। इस छोटे से व्यायाम से उन्हें मानसिक शांति का अनुभव हुआ। उसे याद आया कि उसकी सांसें हमेशा उसके साथ थीं, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी, आराम और शांति लाता है। भैरव के इस विकास को देखकर महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय, बेचैन मन को शांत करना एक ऐसी साधना है जिसके लिए बहुत प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि लगातार व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसी तरह नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। स्वीकृति में सिर हिलाते हुए एक महात्मा बुद्ध को धन्यवाद देते हुए उन्होंने वादा किया कि आज से वह अपने अशांत मन को शांत कर सकेंगे और अपनी गैर शक्तियों को मुक्त कर सकेंगे और अपने भीतर शांति पाने के लिए इस यात्रा पर निकलने में सक्षम हो सकें। महात्मा बुद्ध ने भैरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मुझे आपकी क्षमता पर बहुत विश्वास है और आपको जल्द ही अपनी आंतरिक शांति मिलेगी। लेकिन याद रखें कि यह आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप दृढ़ इच्छा शक्ति और खले दिल से प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से वह टुकड़ा पालेंगे जो आपके अंदर है। उस दिन से भैरव अपने अशांत मन को शांत करने का प्रयास करने लगे और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित करें। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांसों के जरिए खुद को वर्तमान में बनाए रखने की कोशिश की। समय के साथ अभ्यास करते हुए भैरव को अपने अंदर शांति का अनुभव हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, भैरव को ज्ञान और शांति का स्रोत कहा जाने लगा। ग्रामीण अपने अशांत मन को शांत करने के लिए भैरव के पास आते हैं। महात्मा बुद्ध के भिक्षु आत्म जागरूकता की शक्ति को साझा करते हैं और दूसरों को महात्मा बुद्ध के विचार को पढ़ाने में मदद करते हैं और आंतरिक शांति पाने की शिक्षाओं को साझा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देने और अपने विचारों को मुक्त करने की कला भी सिखाई। ऐसे निवासियों का विकास हुआ और उन्हें मन की अमूल्य शांति मिली। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और भैरव द्वारा संचालित अभ्यास के माध्यम से विचारों को त्यागने और वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक फैल गई है। उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी जिंदगी और भी बदलती गई। भैरव का शांत प्रभाव उसके गांव की सीमाओं से परे तक फैला हुआ है। आसपास के गांव और शहरों से लोग भैरव के परिवर्तन की कहानी सुनते हैं, उनसे सलाह लेने आते हैं। मन के बोझ तले दबे लोगों के लिए भारत आशा की किरण बन गया। भारत की शिक्षा केवल ध्यान और प्रवचन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह रोजमर्रा के काम जागरूकता के साथ करने पर ज्यादा जोर देते थे। वह लोगों को अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाते थे। इस बात पर ध्यान दें कि आप दिन भर में क्या कहते हैं और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हर काम पूरी जागरूकता के साथ करें। जब आप खाएं
तो प्रत्येक टुकड़े के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूरज की रोशनी के सामने खड़े होते हैं तो उसकी गर्मी महसूस करते हैं। लोग क्या कहते हैं उसे ध्यान से सुने और समझें। छोटे छोटे बदलावों से लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आए। भैरव की शिक्षाओं से लोगों ने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। तो दर्शकों, अब चलिए हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध सन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में रहता था। वह बड़ा ही ध्यानी था और उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन एक औरत उसके पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोने लगी। बाबा, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह जब से युद्ध से लौटा है तब से ठीक से बात तक नहीं करता। युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है। सन्यासी बोला, लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर सकती है। कृपया आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दें, महिला ने विनती की। सन्यासी ने कुछ सोचा और फिर बोला, देवी, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी जरूर दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है। आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, मैं लेकर आऊंगी, महिला बोली। सन्यासी बोला, मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए, सन्यासी बोला। अगले ही दिन महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखा। बाघ उसे देखते ही दहाड़ा। महिला सहम गई और तेजी से वापस चली गई। अगले कुछ दिनों तक यही हुआ। महिला हिम्मत करके उस बाघ के पास पहुंचती और डरकर वापस चली जाती। महीना बीतते बीतते बाघ को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गई और अब वह उसे देखकर सामान्य ही रहता। अब तो महिला बाघ के लिए मांस भी लाने लगी और बाघ बड़े चाव से उसे खाता। उनकी दोस्ती बढ़ने और लगी। अब महिला बाघ को थपथपाने भी लगी और देखते देखते एक दिन वो भी आ गया जब उसने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की मूंछ का एक बाल भी निकाल लिया। फिर क्या था, वह बिना देरी किए सन्यासी के पास पहुंची और बोली, मैं बाल ले आई बाबा। बहुत अच्छे। और ऐसा कहते हुए सन्यासी ने बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया। अरे ये क्या बाबा, आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए और आपने इसे जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी, महिला घबराते हुए बोली। अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है, सन्यासी बोला। जरा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने वश में किया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है तो क्या एक इंसान को नहीं। जाओ, जिस तरह तुमने बाघ को अपना मित्र बना लिया उसी तरह अपने पति के अंदर प्रेम भाव जागृत करो। महिला सन्यासी की बात समझ गई। अब उसे उसकी जड़ी बूटी मिल चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीख मिलती है कि हम प्रेम और सद्भावना के साथ किसी भी व्यक्ति का हृदय जीता जा सकता है। जीवन में प्रेम की जरूरत इसीलिए होती है। तो दर्शकों को चलिए अब हम हमारे चौथे कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी दोस्तों वही। अब एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक धोबी का गड्ढा था। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गड्ढे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चरागाह भी नहीं थी। शरीर से गड्ढा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा कि महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है, खाने को कुछ नहीं दिया जाता, रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गीदड़ बोला, तो समझो अब आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियां उगी हुई हैं। खीरे, ककड़ियां, तोरी, गाजर, मूली, शलजम और बैगनों की बहार है। मैंने बाड़ तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहां से हर रात अंदर घुसकर छक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और पौ फटने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भरकर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित,
होकर पूछा, मित्र ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गड्ढा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा, भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूं कि ढेंचू राग गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, नन्ना ऐसा ना करना गधे भाई, गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। ये मत भूलो कि हम दोनों यहां चोरी कर रहे हैं, मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गीदड़ को देखा और बोला, गीदड़ भाई तुम जंगली के जंगली रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूं। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंकते हैं, वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो, अपना मुंह मत खोलो, बाघ के चौकीदार जाग जाएंगे गधा हंसा। अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाघ के चौकीदार तो क्या, बाघ का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूं। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। उसके रेंकने की आवाज सुनते ही बाघ के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंकने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पिल पड़े। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा गिर पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने शुभ चिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बुरा होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।